शांति। आज हमारे बीच बेंगलोर से अंबिका बहन जी बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य हम सबको अपने अनुभव युक्त वचनों से सुनाएंगे। आपका बहुत पुराना संबंध है हमारे साथ और आपने हृदय पुष्पा दादी की बहुत अच्छी पालना लेकर अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं। मुझे भी हृदय पुष्पा दादी बहुत प्यार करती थी और हमेशा बोलती थी कि तुम बेंगलोर में रहो, नहीं तो तुम्हारा दो भाग रखो, एक हैदराबाद में एक बेंगलोर में। तो बहुत स्नेही दादी थी, हृदय से प्यार करने वाली और अति भोली प्यारी थी। तो आज बाबा ने अनेक सितारों को याद किया है, तो उन सितारों में हमारे सब पूर्वज भी याद आते हैं। और कल ही रात को हमारे बहुत वरिष्ठ भ्राता अमीरचंद जी ने भी बाप दादा की गोद ली और एडवांस पार्टी में अपना स्थान प्राप्त किया। बहुत योगी तपस्वी त्यागी आत्मा थे, क्योंकि चंद्रमणि दादी की पालना, अचल दीदी की पालना में रहे, ब्रह्मा बाबा मम्मा की पालना, तो बहुत अच्छी तरह से योग करते थे। और योग में भी ऐसा लगता था भाई साहब जैसे परम धाम में हैं, क्योंकि उनका मुख भी लाल लाल हो जाता था। और बहुत सी भट्टियां भी उन्होंने आयोजित की। और सोनीपत में भी आपने बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर बनाया। हमारा भाग्य है कि हम भी उनके रिट्रीट सेंटर में जाकर के स्पोर्ट्स विंग की मीटिंग करके आए। बहुत स्नेह युक्त पालना देने वाले ऐसे भ्राता जी को भी आज के दिन में हम सब ब्राह्मण परिवार की ओर से शुभ श्रद्धांजलि कहें, शत शत नमस्कार उनको। और आज का दिन हम सब ब्राह्मण आत्माएं उनके प्रति योग तपस्या करेंगे। और अभी हम अंबिका बहन को शांति सरोवर में सबके तरफ से स्वागत कर रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है। अंबिका बहन बाबा के महावाक्यों के साथ अपना कुछ अनुभव भी हम सबको सुनाकर लाभान्वित करेंगे। समय अनुसार ब्राह्मणों को ऐसी विशेष आत्माओं की पालना की बहुत बहुत आवश्यकता है। और ये भी बहुत अच्छा बाबा ने साधन साइंस वालों से, जो बाबा पहले कहते थे साइंस वाले ऐसे साधन निकालेंगे जो हम दूर बैठकर सबको देख सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे। आज वैसे हम अंबिका बहन का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, है ना, और बुलाने के लिए भी उनको भी सोचना पड़ता है, टाइम मनी एनर्जी सब कुछ लगता है। लेकिन अभी फ्री में बाबा देखो कहाँ भी बैठे हो, देश विदेश की सेवा, यहाँ से बिना टिकट बिना पासपोर्ट हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते। तो जैसे ऐसा लगता है कि ये टाइम में बाबा ने हम सबको फरिश्ता बना दिया। तो आज फरिश्ता रूप हमारी अंबिका बहन का हैदराबाद में पूरा तेलंगाना के और आंध्रा की भाई बहनों के लिए स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। थैंक यू सो मच कुलदीप बहन, थैंक यू सो मच। आपने इतना सारा हमको सभी परिवार से मिलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारा भी दिल का, सारे बेंगलुरु वालों का श्रद्धा नमन या श्रद्धांजलि कहो तो भ्राता जी के लिए मीरचंद भाई, हम इतना बड़ा महारथी यज्ञ की बड़ी मिसिंग है। तो वो जो भी जा रहे हैं, मतलब मैं सोचती हूँ सभी और पावरफुल यज्ञ की कुछ बड़े सेवाओं में जा रहे हैं, साथ साथ एडवांस पार्टी की भी काम तो जल्दी जल्दी करने लिए बाबा सबको ले रहे हैं, ऐसी पावरफुल योगी बच्चों को।
तो आज जो बाबा सफलता के सितारे जो भी हमारे, जैसे आपने कहा दादिया याद आते हैं, तो ऐसे जो यादें हैं तो हम करते हुए प्यारे बाबा को याद करेंगे, कैसे बाबा हम सबको इतना प्यार से सजाया है, सर्व शक्तियों से, सर्व सफलताओं से। तो आज हम सब बच्चों को बाबा सितारों के रूप में याद कर रहे हैं। ऐसी वंडरफुल सितारे हम है। तो लेकिन वैरायटी सितारों में बाबा आज स्वदर्शन का भी गहरा पाठ पढ़ा रहे हैं कि हमको पूछना है अपने आप से कि मैं कौन सी सितारा हूँ, क्योंकि नक्षत्र मंडल में भी वैरायटी सितारे हैं बाबा कह रहे हैं। लेकिन वो जो सितारे हैं वो सिर्फ रात को प्रकट होते हैं, रात में थोड़ी बहुत रोशनी देते हैं चंद्रमा के साथ। लेकिन आप जो धरती के चैतन्य सितारे हैं, आप बच्चे सारे जग को दिन बना देते हो, रात से दिन। ये बहुत बड़ी बाबा सम्मान की बात ही नहीं, लेकिन हम बच्चों को अच्छी तरह से एक सम्मान दे करके बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। इसके पीछे सफलता के सितारे जो नंबर 1 सितारा है, जो हमारी जिम्मेवारी रात को दिन बनाने की बाबा के साथ, ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा माँ के साथ। लेकिन हम कितना कर पा रहे हैं ये हम सबको बाबा चेकिंग भी बता रहे हैं और जिम्मेवारी का एहसास भी करा रहे हैं। तो आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली रिवाइज डेट जो है 23/1/87। तो सफलता के सितारे की विशेषताएं, आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। वो आकाश के सितारे हैं और ये धरती के सितारे हैं। ये प्रकृति की सत्ता है, ये परमात्म सितारे, रूहानी सितारे हैं। माना वो प्रकृति की सत्ता है तो ये हमें नाज है, हम परमात्म सत्ता वाले बाप के सितारे हैं। वो सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं। ये रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। तो वो सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है। लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। हर लाइन ऐसी है जो हम सुनते सुनते अपने चेकिंग भी करते जाए कि हम निरंतर ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप के साथ साथ होते, कितना हम स्मृति स्वरूप होके दिन बनाने में मददगार है। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाते हैं, वैसे परमात्म तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के तारामंडल, भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां भी कितने ब्राइट कोई होता, कोई टिमटिमा करता। यहाँ भी बाबा कहते परमात्म तारामंडल है, यहाँ वैरायटी सितारे, कोई समीप के सितारे है, कोई दूर के सितारे,
कोई सफलता के सितारे भी है तो कोई उम्मीदवार सितारे भी है। माना हम आत्माओं के स्थिति प्रमाण अलग अलग स्थिति, अलग अलग नाम, कोई क्या कोई क्या, लेकिन हमें देखना है बाबा के समीप और सफलता कितना है, दूर है या सिर्फ होप रख करके चल रहे हैं। कोई एक स्थिति वाले हैं और कोई स्थिति बदलने वाले हैं। एक तरह से यह स्थिति बदलता है, वो स्थान बदलते। यहाँ परमात्म तारामंडल में क्या है, स्थिति बदलता है। जैसे प्रकृति के तारामंडल में कुछ उजला सितारा जो पूंछ वाला होता है ना, वो भी है, अर्थात हर बात में, हर कार्य में। ये क्यों, ये क्या, ये पूछने की पूंछ वाले अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले कुचल तारे। तो गहराई से चेक करें कि कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति के प्रति हमारा कभी क्वेश्चन तो नहीं उठता। जैसे प्रकृति के पूचल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है। ये बहुत गहरी बात बाबा कह रहे हैं, अटेंशन प्लीज। क्या बोल रहे हैं, एक क्यों ये भारी है पृथ्वी पर, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार के वायुमंडल भारी कर देते हैं। ऐसे सभी अनुभवी होना, जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों का पूंछ लग जाता है, तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भी भारी बन जाता है। चाहे दूसरों के प्रति करो तो दूसरे भारी होते, स्वयं प्रति करो तो स्वयं भारी होते, जिसका असर में वायुमंडल भारी हो जाता। साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच व सेवा के कार्य प्रति क्यों, क्या, ऐसा, कैसा, ये क्वेश्चन मार्क की क्यों का पूंछ लग जाता है। ये ऐसा क्यों करता, वैसा क्यों करता, ये ऐसा क्यों होता, वैसा क्यों, ये ऐसा नहीं वैसा, ये जो भी सूक्ष्म प्रश्न है, तो बाबा कहते हैं क्यों का जो पूंछ लग जाता, तो संगठन व वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी बन जाता है। सूक्ष्म वृत्ति की जो वाइब्रेशंस है, प्रश्न माना कहीं ना कहीं ड्रामा पर, बाप पर, स्वयं पर, परिवार पर, वो जो फेथ, निश्चय की बातें है, तुम ही है या क्या है, इसलिए हम पूछते हैं, चेकिंग है। तो स्वयं प्रति, संगठन व सेवा प्रति प्रभाव पड़ जाता है। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं। तो जितना स्वयं प्रति, सेवा प्रति या संगठन प्रति प्रभाव गलत पड़ता या हम भारी बनाते हैं, बाप की याद में हल्के रहने वालों को तो उसका कर्म फिलॉसफी अनुसार बोझ भी बनता है। तो ये सब हिसाब किताब सूक्ष्म रख करके मुरली सुनते जाना। तो जो प्रकृति के सितारे जो ऊपर से नीचे गिरते, तो ये क्वेश्चन पूछने का प्रभाव सुनिए कितना भारी है। तो क्या बन जाते, वो पत्थर बन जाते। सितारा जो चमक रहा था वो पत्थर बनता। परमात्म सितारों में भी जब निश्चय, संबंध, स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं, तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो इसमें बाबा के प्रति जो भी निश्चय है, हमारी 4 पिलर्स है,
उसमें थोड़ी भी कमी है तो बाबा कहते हैं उसका रिजल्ट में पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं? क्वेश्चन। जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं, रूप बदल जाता है लेकिन पिघलेगा नहीं। पानी में पड़ते पड़ते वो सॉफ्ट हो सकता है, मतलब स्मूथ सरफेस जो रफ था, लेकिन वो पिघलेगा नहीं। पत्थर को कुछ भी धारणा नहीं होता। ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस नहीं करते। कितना भी ज्ञान का पानी डालो तो बदलेंगे नहीं। बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। ब्राह्मण जीवन में महसूसता शक्ति खत्म होना, बुद्धि पत्थर बनना, बाबा ने कई मुरलियों में कहा है, ये भी पनिशमेंट है। सिर्फ ज्ञान की गहराई सब बातों प्रति, अगर हम अपना निश्चय को कूट कूट के पक्का नहीं करते हैं तो रिजल्ट में कितनी बड़ी बातें होती। कितना भी ज्ञान का पानी डालो तो भी बदलेंगे नहीं। बातें बदलेंगे लेकिन स्वयं की स्थिति नहीं बदलेंगे। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो अपने आप से पूछो, इस परमात्म तारामंडल के सितारों बीच में कौन सा सितारा? पूछना है। मैं सफलता सितारा या पूछ वाला? थोड़ा भी क्वेश्चन का पूछ तो नहीं है। दूसरों को देखने से हमारी कनेक्शन कटता है, करेक्शन में जाते हैं तो प्रश्न उठता है क्यों, क्या, कैसे। सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात जो स्वयं, जो सदा स्वयं के प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे। इंपॉर्टेंट बात। अर्थात पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करते रहे। सफलता के सितारे सफलता में भी स्वयं के पुरुषार्थ प्रति कभी पता नहीं ये क्या होगा या नहीं होगा। मना सफलता के सितारे, मना सदैव पहली बात अंडरलाइन करने वाले बात, स्वयं के सफलता की जो प्रगति की सफलता, उन्नति की सफलता है, ब्राह्मण जीवन में वो कभी कमी महसूस नहीं करें। क्योंकि हम बाबा के पास आए ही अपना सारा भाग्य बनाने, इसलिए बाबा कहते हैं वो सफलता के सितारे स्वयं के प्रगति क्यों है? कारण बेसिक फाउंडेशन निश्चय। उनको ना स्वयं प्रति क्वेश्चन है होगा या नहीं होंगे, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। जैसे स्लोगन है सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे वो स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। अधिकार की परिभाषा ही बिना मेहनत, बिना मांगने से प्राप्त हो। अधिकार की परिभाषा कितना सुंदर है, बिना मेहनत, बिना मांगने सब कुछ मिल जाए, सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे ब्राह्मण आत्माओं में, चाहे लौकिक परिवार या अलौकिक लौकिक परिवार या लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध में आते, संपर्क में आते, कितने भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार का आधार से सहज अनुभव करेंगे। अर्थात
सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएं, चाहे लौकिक कार्य, हाँ, या लौकिक संबंध या अलौकिक संबंध, कहीं भी सफलता या माना प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य अर्थात दोनों क्षेत्र में कार्य में अर्थात कर्म में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। निश्चय को किधर देखना है? विजय में देखना है। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी, हर कार्य स्थूल या अलौकिक सेवा का कार्य परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वो सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएंगे। लेट में भले हो सकते, परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों का सहन करना पड़ेगा, लेकिन सारा मार्ग इतना सहज जैसे मक्खन से बाहर। परिस्थिति को सामना करते परिस्थिति स्वस्थिति के उल्टी कला का साधन बन जाएंगी, अर्थात हर बात में सफलता स्वतः सहज और अवश्य प्राप्त होंगी। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में माना, स्वतः सहज और अवश्य, भले लेट हो गई लेकिन अवश्य प्राप्त होगा। सफलता का सितारा उसकी विशेष निशानी है। कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा। अंडरलाइन बात क्या है? कोई भी कार्य का सफलता का अभिमान नहीं होगा, वर्णन नहीं करेंगे, अपने गीत नहीं गाएंगे, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्रचित निर्माण निर्बल स्वभाव होगा। निर्माण निर्मल स्वभाव होगा और दूसरे उसके गीत गाएंगे, लेकिन वो स्वयं सदा बाप के गुण गाएंगे। सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे। सब में निश्चय बुद्धि होने के कारण क्वेश्चन नहीं, सदा बिंदी रूप में स्थित रहकर हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहे। प्रश्न नहीं माना बिंदु प्रसन्न जी, जो स्वयं और दूसरों को भी ये यादें दिलाए और मंजिल के समीप आए। सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता की प्राप्ति को देख, प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई, वाह, प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे। सफलता के सितारे माना एक रस सफलता जहां स्थिति बदले गए, सदा बेहद के सफलता मूर्त होंगे, एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप में औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। इंपॉर्टेंट बात है ना, बाहर की परिस्थिति में टेम्पररी असफलता दिखे, लेकिन अपने पुरुषार्थ की सफलता, अपनी जो स्थिति की सफलता की ताकत है, उसे असफलता को परिवर्तन कर देंगे। यह है सफलता के सितारे की विशेषता है। सर्व प्रकार से सफलता
तो अभी अपने से क्या पूछना है? अपने से पूछो मैं कौन हूँ, सिर्फ उम्मीदवार हूं या सफलता स्वरूप हूँ। माना आज की पुरुषार्थ प्रमाण हम कौन है? उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बन चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव न करना, इसमें कभी शक्तिशाली कभी दिल शिकस्त, ये नीचे ऊपर होने का ज्यादा अनुभव कर। पुरुषार्थी जीवन में हमें देखना है सिर्फ हम उम्मीदवार है या सफलता की ताकत वाले। जैसे कोई भी बात में अगर ज्यादा नीचे ऊपर होते हैं तो थकावट, घड़ी घड़ी ऊपर नीचे, तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। तो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा श्रेष्ठ है। उम्मीदवार ठीक है, ना उम्मीद से, लेकिन बाबा का इशारा सफलता स्वरूप बनना है। अच्छा सुना तारामंडल की कहानी? सिर्फ मधुबन का हाल तारामंडल नहीं है, बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है। सारा कितने बड़ी अभी ब्राह्मण परिवार की तारामंडल। अच्छा, सभी आने वाले नए बच्चे नए भी है और पुराने भी बहुत, क्योंकि अनेक कल्प के हो तो अति पुराने भी हो, तो नए बच्चों का नया उमंग उत्साह मिलन मनाने का ड्रामा की नोंद प्रमाण पूरा हुआ। बहुत उमंग रहा ना, जाए जाए इतना उमंग रहा जो डायरेक्शन भी नहीं सुन। बाबा के मिलन का सीजन होता तो सब भागते हैं ना, तो मिलन की मस्ती में मस्त थे ना। कितना कहा कम आओ तो कोई ने सुना। हाँ, प्यार में लव में ला नहीं ऐसे। बाबा कहते सब आ गए, बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित होते। इतने सब बच्चे को आना ही था इसलिए आ गए। सब सहज मिल रहा है ना, मुश्किल तो नहीं है ना। ये भी ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है। सभी खुश होना, मुश्किल को सहज बनाने वाले होना, हर कार्य में सहयोग देना, जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें सहयोगी बनना, अर्थात सहज बनाना। हिंट क्या है? जो भी बाबा के डायरेक्शन, कोई भी कार्य के प्रति, लेकिन डायरेक्शन प्रमाण रहना, उसमें उसके प्रमाण रहना माना बाबा को सहयोग देना या परिवार को सहयोग देना, अर्थात सहज बनाना। अगर सहयोगी बनते हैं तो 5000 की समान सफलता कैसे मिलता है? देखिए, सहयोग से 5000 भी समा जाते और सहयोगी नहीं बनते, अर्थात विधि पूर्वक नहीं चलते, तो 500 भी समाना मुश्किल। इतने सब आ गए, टेंट है कुछ भी है, समा गए। इसलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखाकर जाना जो सबके दिल से यही निकले, 5500 के बराबर समाये हुए। इसको कहते हैं मुश्किल को सहज करना। तो सबने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भरा है ना, सर्टिफिकेट अच्छा मिल रहा है ना। ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना।
तो सदा ही तालियां बजाते रहेंगे। अच्छा रिकॉर्ड है ना, इसलिए देखो ड्रामा अनुसार 2 बार मिलना हुआ है। ये नयों की खातरी ड्रामा अनुसार हो गई। अच्छा, सदा रूहानी सफलता के सितारों को सदा एक स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के सदा साथ रहने वाले सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्रचित स्थिति में रहने वाले ऐसे परमात्म तारामंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद प्यार। हम सब रूहानी बच्चों की भी हमारे प्राण प्यारे बाप दादा को याद प्यार। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। पार्टियों से मुलाकात। अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रतन समझते हो। विघ्न आना ये तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्न आना अच्छा है क्योंकि पास होना है, लेकिन हार न खिलाए। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझकर पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजय। ये सारा सफलता की सितारों की बात एडिशन करते जाए, एक एक बात जो बाबा कह रहे हैं हम ऐसे समझते हैं विघ्नों को। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं है ना, छोटी छोटी बातें भी अपने को विघ्न ना लगे। जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। अकेला कोई होता है तो घबराता है, लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं, बहादुर बन जाते हैं। तो जहां बाप का साथ है वहां विघ्न घबराएगा, यहाँ आप घबराएंगे। बाप साथ है तो बाबा ने तो 24 आश्वासन दे दिया। सदा माया जीत, सदा विघ्न विनाशक रखेंगे। अगर बाबा को कंबाइंड रख शिव शक्ति का अनुभव करेंगे तो सर्वशक्तिमान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं, इसलिए विघ्न खेल लगता, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी है, वो निर्विघ्न रहते हैं। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती तो विघ्न या माया आती। माना माया जीत बनने लिए इम्पोर्टेंट बात बुद्धि को बिजी रखना। स्थूल सूक्ष्म जितना बिजी उतना इजी भी है, तो माया नहीं आ सकती। अगर बिजी रहे तो माया भी किनारा कर लेंगी, आएंगी नहीं, चली जाएंगी। माया भी जानती है कि ये मेरा साथी नहीं। बाबा को साथी बनाया तो बाबा माया सोचती है ये हमारी साथी नहीं, ये परमात्मा का साथी है, तो किनारा कर लेंगे। अनगिनत बार विजयी बने हो, इसलिए विजय प्राप्त करना बड़ी बात है। जो काम अनेक बार किया हुआ है वो सहज लगता है ना, तो अनेक बार के विजयी, ये भी वरदान है। सदा राजी रहने वाले होना, माताएं सदा खुश रहते होना, तभी माताएं सब खुश है। कभी रोती तो नहीं,
कभी कोई परिस्थिति ऐसे आ जाएंगे तो रोएंगे, बहादुर होना। पांडव मन में तो नहीं रोते, बहने स्थूल में रोएंगे, पांडव अंदर रोएंगे। हाँ, टेंशन, अशांत होना भी तो दुख है ना। तो पूछते बाबा अंदर तो नहीं रोएंगे? हाँ, रोने का कारण क्या है पांडवों को? ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा रोना तो रो नहीं रोते हो? हाँ, क्यों, क्या, कैसे, यही क्वेश्चन रुला देता है ना अंदर। बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? हाँ? सभी को ये सोचना है, ब्राह्मण जीवन है, मोहब्बत का जीवन है, अतीन्द्रिय सुख का जीवन है। बाबा पूछते अगर अब भी सुखी नहीं, अभी भी क्यों, क्या, कैसे कैसे, ऐसे वैसे, बाबा कहते कब खुश रहेंगे? बाप का बनना मना सदा खुशी में रहना, ना दुख है, ना दुख में रोएंगे, सब दुख दूर हो गए। अर्थ संकल्प का थोड़ा भी टेंशन है, इतना दुख से दूर हो गए ना बाबा कहते। तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना, ये बच्चे सब दुख दूर हो गए, ये वरदान, क्योंकि बहु का वरदान मिल गया तो क्वेश्चन भी नहीं तो दुख भी नहीं। अपने को इस रूहानी बगीचे के रूहानी रूहे गुलाब समझते हो, जैसे सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है, तो वो है गुलाब और आप सभी है रूहे गुलाब। हाँ? पहले तो हमें देखना है रूहानियत भरा ये जो सुगंध है हमारे से जाता है सदा, जो खुशबू सदा है, रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखो, जिसको भी देखो तो रूह को देखो, शरीर को रूहे गुलाब माना इंपॉर्टेंट बात क्या है? जहां भी देखो, जिसको भी देखो, दूसरों को जब देखते तो रूहों को देखो। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब। ये बाप का बगीचा है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बगीचा भी ऊंचे ते ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप सभी, मना बाबा की बगीचे का मैं रूहानी गुलाब हूँ, रूहे गुलाब हूँ। ये सदा नशा रहे और ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली, निरंतर का रूहानियत ही बड़ी सेवा करता है। ये बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं। आज विश्व में जो भी मुश्किल आते हैं उसका कारण ही है कि एक दो को रूह नहीं देखते। आज सभी विचार जरूर करना, रूह देखने से लाभ क्या, नहीं देखने से क्या लाभ, उसका असर हमारी स्थिति की मना उन्नति उड़ती कला में क्या मदद मिली, और मनसा सेवा विश्व सेवा में क्या मदद, निरंतर की मदद सोची। देह अभिमान के कारण सब समस्याएं, देही अभिमानी बन जाए तो सब समस्याएं समाप्त हो जाए। तो आप रूहानी गुलाब विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त
तो रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त वो ऐसे सदा नशा रहता है, कभी एक कभी दूसरा नहीं, सदा एक रस स्थिति में क्या मिलता है? शक्ति होती। स्थिति बदलने से शक्ति कम हो जाती। एक तार ये जब एक होता है तो उधर कोई डिस्टरबेंस नहीं, कटता है जोड़ते हैं, उधर होता है। करंट लाइन में भी करंट की जो फ्लो उसमें भी फर्क पड़ जाता है जब कनेक्शन टूटा हुआ जोड़ते टूटा हुआ जोड़ते। इसलिए बाबा कहते हैं शक्ति कम होती। सदा बाप की याद में रहकर जहां भी सेवा का साधन है, चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। जितना आगे बढ़ना है सिर्फ एक संगम पर ही चांस। बाबा कहते हैं चांस लो, सेवा की आगे बढ़ो। परमात्मा बगीचे के रूहानी गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो। कितनी मीठी रूहानी खुशबू है, जिस खुशबू को सब चाहते हैं। ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। बाप दादा देखते हैं कि कितनी रूहानी खुशबू कहाँ कहाँ तक फैलाते रहते, जरा भी कहाँ अभिमानित हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं होगी। ये सब मनसा सेवा प्रति बहुत गहरी अंडरलाइन करने की बात है। माना हमारे निरंतर की जो बाबा की प्राप्तियों की फ्लो है उसमें फर्क ना पड़े, इसके लिए देह अभिमानी नहीं, देहवान से भी परे रहना है। नहीं तो बाबा कहते हैं ना, रूहानियत की ओरिजिनल खुशबू नहीं जाएंगी। सदा इस रूहानी खुशबू से औरों को भी खुशबूदार बनाते चलो। सदा अचल हो, कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं है ना। कुछ भी होते हैं, सुनते देखते, थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आ जाते। क्या भी सुनते हैं देखते हैं, कुछ भी हो, बाबा कहते हैं हलचल नहीं। मना व्यर्थ भी थोड़ी हलचल है, अंदर भी ना चले, ऐसे तो है ना। क्यों कैसे आएगा ये स्थिति? जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए? अनेक बार देखा हुआ, मना नथिंग न्यू, कोई नई बात हो तो हलचल होना। ये क्या क्यों अनेक कल्प हुई है, इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि मना नो क्वेश्चन, सदाई नथिंग न्यू, फुल स्टॉप। सर्वशक्तिवान के साथी है, इसलिए बेपरवाह बादशाह है। बेपरवाह बादशाह है। सब फिकर बाप को दे दिया तो सदा स्वयं बेफिकर बादशाह। हल्का लाइट रहने का सहज साधन, जिम्मेवारी बाप को दे देना। लेकिन ऐसे नहीं दिया लिया दिया, मनसा में दियो, वाचा से ले लो, वाचा से दिया, कर्म से ले लो, नहीं। बाबा कहते बेफिकर बादशाह, बेपरवाह बादशाह वो तब होगा जब बाप साथ है। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाए। रूहानियत में रहना, बिंदु स्थिति में स्थित रहना, माना सब बातों को फुल स्टॉप लग जाता है। लेकिन इसका गहराई से बहुत समय का प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा वरदान, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भवा।
प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। अभी तो प्रत्यक्षता का टाइम आ गया, नहीं तो उस टाइम बोला विनाश की तलवार तो लटक रहा है सबके ऊपर। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी ये वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती। सिर्फ एक शुभ चिंतक वृत्ति उस आत्मा बिंदु को देखते हुए करते हैं तो बाबा कहते हैं उसको ग्रहण शक्ति और जिज्ञासा दोनों बढ़ता है। और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ किसी की भी कमजोरियों का ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तो क्या होगा, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आ जाए, माना व्यक्तिगत माया प्रूफ हो जाए, माना सर्व आकर्षणों से व्यक्ति वैभव सब बातों से परे हो जाए, तभी हमारे जो स्वयं सभी से न्यारे बना फिर सब बातों से, तब हम प्रत्यक्षता कर सकते हैं। स्लोगन, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो। अर्पण ही दर्पण है ना, अर्पण ही समर्पण है। वे क्या बन जाएंगे, सर्व कमजोरियों से मुक्त, ऑटोमेटिक स्वतः दूर हो जाएंगे। बाबा के मैं हूं ही नहीं, डिलीट हो गई तो जैसा बाप वैसा बेटा हो गया ना। अर्पण करना माना मुझे ही नहीं अपना, मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं। बहुत महीन स्थिति है, लेकिन इसकी सूक्ष्म अभ्यास जो है, गहराई से मैं आत्मा क्या हूं ये समझने से नेचुरल हो जाएगा, जो दादियों ने की। तो इसलिए सुनते सुनते आप सभी सब तरफ के बाबा के बच्चे, बाबा का जो इशारा है हम सबके प्रति सदा बहुत ऊंची चाहना है बाबा की, जो हमें पूरा करना है। हमारे स्वयं के प्रति भी जो है और हमारे से विश्व के प्रति बाबा जो चाहते हैं वो बोल दिया, लेकिन हम करते कितना है ये स्वदर्शन के लिए जो टाइम देना है, अपने को चेकिंग, अपने को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारा दिन मुरली जो सूक्ष्म चिंतन है वो करते रहे, हम देखते रहे, फिर निरंतर की सफलता के सितारों में आ जाना है ना सबको। इसमें जो कुलदीप बहन जी ने कहा था कि दादी की जो अनुभूति की बातें, मैं इस बातों के कनेक्शन में ही दादियों ने कैसे सफलता पाए मैंने जो बहुत नजदीक से देखा। हृदय पुष्प दादी की स्थिति को भी नजदीक से देखा, चंद्रमणि दादी की स्थिति को भी बहुत नजदीक से देखा। बहुत समय रहते थे जब यहाँ आते थे। बाबा के प्रति उनका जो अटल निश्चय, दादी को जब भेजा बाबा ने 52-53 में, जब दादी आए कर्नाटक में, यहाँ की भाषा ही अलग ना। बाबा को पूछा, बाबा वहां मैं ना किसी को जानती हूँ ना भाषा का, कैसे क्या करेंगे जाके।
बाबा ने सिर्फ एक शब्द कहा, 5 रुपए दिया, कहा बच्चे आप जाओ, मैं सदा साथ हूं। सिर्फ आपका काम है मुझे याद करना और मैं सारा सेवा करूंगा। सिर्फ अंत तक इस बात पर दादी का इतना अटल विश्वास, निश्चय रहा, जो मैंने हर सफलता, हर बात की, और सदैव निर्विघ्नता, और सदैव बाबा के प्यार में सदा लवलीन रहते हुए देखा। सिर्फ एक से वो 5 रुपए भी दादी कुली जब नीचे उतरे, जहाँ पहुंचना था, कंटोनमेंट में जाना था, 5 रुपए भी कुली लिया। बाद में क्या होगा ये भी पता नहीं। भले उनकी लौकिक बहन थे, लेकिन वो तो ज्ञान में बहुत समय के पहले एक से पहले संबंध में थे। यहाँ आ गए तो उनका कनेक्शन सारा था ही नहीं, लौकिक वाले के संबंध। तो वो सारा देखते हुए जो दादी अंदर बैठने की भी दिल नहीं हुई उनके घर में, ना खाया। बाबा की याद में बाबा को कहते रहे, बाबा आपने कहा था सारा मैं करूंगा। तो शाम को 5 बजे तक 5-6 लोग आए और कहा, आप माता जी आप योग सिखाते हो क्या? अगर आप सिखाएंगे तो हम सीखने आएंगे और आपका प्रबंध भी करेंगे। दादी ने कहा, दादी तो चले गए। एक रूम दिया उन्होंने, वहां ना किचन कुछ भी नहीं, एक जनरल बाथरूम था। लेकिन फिर भी इतने ऊंचे घराने के बाबा के बच्चे, और दादी कुछ भी नहीं, एक ही शब्द था, बाबा ने कहा है सेवा में करूंगा, सिर्फ तुम याद करो। तो दादी वहां गई, उनकी बहन भी नहीं पूछा आप कैसे रहेंगे, क्या चीज है, क्या है। उन्होंने सोचा बाबा सब कुछ कराया होगा। ये लोग भी पूछे नहीं, 2 दिन तक दादी को कुछ भी नहीं। फिर वहां वो उनके साथ उनके जो युगल ला रहे थे, पूछा ये तो कुछ नहीं बना रहे, क्या बात है? तो उन्होंने पूछा अगर आप बनाते हो तो हम कुछ लेके सारा लेके आएंगे करके, थोड़ा थोड़ा सारा ले। वहां से सेवा चालू। मेरा कहने का भाव ये है, अगर सफलता की सितारा बनना है और परमात्म तारा मंडल में परमात्म सत्ता के हम बच्चे हैं, ये महीनता से रियलाइज करना है कि बाबा के जो भी आज्ञा है, श्रीमत है, सिर्फ उस पर रहने से ही हमारा सारा काम बाबा करता है। ये मैं देख रही हूँ, अनुभव भी कर रही हूँ कि कैसे बाबा दादियों के जीवन में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आए, और सारा दादी का फिर भी और यज्ञ से कुछ लाए तो नहीं थे। बैंगलोर ऐसा नहीं था, उसी टाइम एक छोटा सा था और बहुत ठंड पड़ती थी। एक ही बेडशीट था, नीचे डालो तो ऊपर नहीं, ऊपर डालो तो नीचे नहीं, इतना ठंड। बाबा ने साक्षात्कार कराया एक माता को, तुम देखो कैसे सोते, मेरी बच्ची कहाँ सोए थे। फिर वो काट सारा लेके आए, फिर किसको देख के दिखाया, आप खा रहे हो, मेरे बेटी कुछ भी नहीं खा रही है। वो आके वो ये माता तो अब तक है, जो काट लाई वो माता तो चले गए, शरीर छोड़ दिया। तो ऐसे जो भी सेवाएं हुई सब साक्षात्कार से हुए, और अंत तक दादी ने उसी काट पर ही। दादी को हमने कहा दूसरा करेंगे, पुराना हो गया। बोला बाबा ने मुझे बना के दिया। इतना प्यार, इतना मतलब वो जो स्थिति थी, एक बल एक भरोसा की, एकदम निश्चिंत, सब हुआ पड़ा है, जो कराना है बाबा कराए। जब हम लोग भी आए तो ये पार्ट बहुत पक्का कराया हम लोगों को।
सब बाबा करा रहा है, हमको सोचने की नहीं है। और दादी इतना पक्का कराते थे, एक जाएगा तो 20 आएगा, कुछ भी सोचने की दरकार है। इतने निश्चय की पाठ पक्का। दादी का एक खूबी था, रात 9 बजे सभी को बिठाते थे, जैसे बाबा कचेरी करते थे। फिर सारी रात भी दादी यज्ञ की बातों की गहराइयों में ले जाके हम सबको इतना पक्का, हमारी निश्चय बुद्धि, ये परमात्म कार्य, और इसमें हम नहीं कर रहे हैं, बाबा करा रहे हैं। ये बातें बहुत गहराई से पक्का कराया नहीं, उनके जीवन में मैंने देखा कैसे कैसे पेपर्स आए, लेकिन बाबा ने पेपर्स में भी जिन जिन लोगों ने विघ्न डाला उनको दादी का साक्षात्कार। ये है मतलब, अगर सफलता के सितारे हमें बनना है तो हमारा जो निश्चय है बाबा के प्रति नहीं, तो ड्रामा प्रति, ज्ञान के प्रति, जो जैसे बाबा बोलता है क्यों क्या नहीं। समझने लिए क्वेश्चन पूछना अलग है, लेकिन एक संशय से ऐसे कैसे हो सकता है, बाबा तो बोलता है ये तो नहीं होगा, ये दादियों में हमने नहीं देखा। हर बात में जो जैसे, और यज्ञ में जो जैसे डायरेक्शन मिले फिर वैसे। बड़ों के प्रति, दादी के प्रति इतना रिगार्ड जैसे बाबा को देखते हैं, और जो भी है यज्ञ के प्रति उनका प्यार, उनका अटल विश्वास, परिवार के प्रति भी क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे नहीं, कोई कैसे भी चले ना, वंडरफुल बात है तो ये, कोई कैसे भी चले उसके प्रति भी उनका कोई क्वेश्चन नहीं हमने देखा। ये क्यों ऐसा करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं चलना चाहिए, प्रश्न पूछा नहीं। प्रश्न तो पूछते नहीं थे, लेकिन ड्रामा पर ऐसे अटल थे। इशारा भी करना है तो प्यार से एक बात की इशारा, और वो भी दादी ने सारा यज्ञ की बातें, यज्ञ की एग्जाम्पल देते देते सारा करेक्शन देते थे, जिसमें मतलब ये परमात्म स्थापना की कार्य है, इसमें सभी को वो हैंडल कर रहा है, सारी सेवा उनका है, तो फिर ये होगा या नहीं होगा ये बात ही नहीं, क्योंकि वो परमात्म कार्य जैसे कि हुआ पड़ा है, करने की बात नहीं, जो कल पहले हुआ था वो हो रहा है, सिर्फ हमें हाथ फेरना है। मना हमें अपने भाग्य बनाने लिए बाबा सिर्फ हमें निमित्त बनाया है। तो दादी कहते थे इसमें कहीं भी मैंपन नहीं लाओ, सिर्फ अपनी स्थिति पर ध्यान रखो, अपने को कूटो, अपने घोट तो नशा चढ़े, अपने को निरंतर विदेही होकर के बाबा की याद में लवलीन रहने की जो आदत है वो डालो। ये एक ही स्थिति है जो आपकी काम आएगा, बाकी कुछ भी नहीं। और हमने देखा दादी जो जब भी योग में बैठे, जो भी सेवा हुई, जितने वारिस निकले हमारे सातों ही जोन के, वो मीरा बहन हो, मृत्युंजय भाई या करुणा भाई, जो भी है रतन निकले, वो सब दृष्टि से ही निकले। दादी को भाषा नहीं आते थे ना, रोजी बहन हो या कोई भी हो, शांता बहन, दादी को इतना प्यार सबसे, जैसे हमारे कुलदीप बहन जी ने कहा कि बहुत प्यार, हम देखा इतना प्यार, मतलब उनके प्यार में हदें नहीं। दादियों में मैंने जो देखा, कोई भी प्रोग्राम होता था ना, वो निर्माण चित्त की बात, बाबा ने जो सफलता की सितारों की बात कह रहा है,
तो दादियों में इतने होते हुए वो सब एक थे, कभी भी एक दूसरे को छोड़ते नहीं, थोड़ा भी नहीं। और इतने हम्बल थे। एक बार प्रोग्राम हुआ ना, सब बड़े प्रोग्राम था, तो सभी दादियां, 7-8 दादी, हमारे जो वीरपुरम का मकान था ना, वो बहुत छोटा सा था। एक छोटा हॉल, दूसरा एक हॉल उतना ही था, और बहनों को एक रूम, दादी का एक रूम था, बस और कुछ नहीं था। छोटा विजिटिंग रूम, और उसमें हम लोग 20-30 लोग, कन्या और दादी थे। तो दादियाँ जब आते थे तो बाबा के रूम में 2 ही खाट था, बड़ी दादी थी, दूसरा निर्मल शांता दादी, बाकी सब दादियाँ नीचे सो जाते थे। अपने नहीं, हृदय पुष्पा दादी भी नीचे सोते, हम हाल में सभी लाइन में सो जाते थे, और दादियाँ सब नीचे भोजन करते थे। उसी टाइम इतना सारा डाइनिंग टेबल वगैरह नहीं, इतना निर्माण, इतना आपस में प्यार प्रेम, इतना उनकी लेन देन। हाँ, तो ऐसे उनका इतना सिंपल एंड हम्बल जो जीवन था ना, बड़े दादी भी इतना बड़े। एक बार क्या था, मोदी जो थे ना परिवार बाबा के ज्ञान में, तो वो माता जब आई, तो ज्ञान वाले जो दिल्ली के थे, बड़ी दादी अपना खाट छोड़ करके उसको देख करके, दादी सब दादियों के साथ बाबा के रूम में आके सो। माना मैं चीफ हूँ, ये हूँ, उन्होंने बोला दादी नहीं आप इधर, में उधर, बोला नहीं। इतना इतना एक्सट्रीम निर्माण था दूसरों को सुख देने में, उसमें अपने त्याग में सब नंबर 1 थे। मैं तो देख के हैरान हो गई कि कैसे बड़ी दादी अपना सारा छोड़ दी। तो ये मतलब निर्माणता में जैसे शिव बाबा निरंकारी, ना अपनी पोजीशन का, ना अपनी साधना की, ना अपने गुणों की, ना अपनी सेवा की सफलता की, कभी भी वो अभिमान के दादियों के जीवन में, क्योंकि करीबी से आते थे, तो एक हफ्ता इधर रहते थे ना, तो बहुत नजदीक से बात करने का, सारा पूछने का होता था। तो देखते थे दादियों का सारा दिन की जो योगी जीवन की, जो इतना योगी मना, जो अहंकार को जीता हो, जहाँ कहीं भी ट्रेस भी नहीं। बड़ी दादी एक बार बोला, अगर आज भी बाबा कहे ना मैं इधर दूसरों को बिठाता हूँ, तो आप जाओ दूसरा, मैं रेडी हूँ, बेटी मेरा रेडी है चलने, ऐसा बोल मीटिंग। ऐसे मतलब हर दादी, और हृदय पुष्प दादी को तो बहुत नजदीकी से बहुत बरस देखा, सब में इतना अनासक्त, और अपने प्रति स्वीकार करें वो भी नहीं। निर्माणता तो एक्सट्रीम, जैसे दादी को देखने से दादी की आंखों में भी जब दृष्टि देते थे ना, लगता था जैसे बाबा आके आंखों में बैठ गया है। इतना लाइट माइट जो हम लोगों को महसूस होता था ना, एक दो शब्द बोलते बोलते अशरीरी बना देते। जैसे दादी कहती थी, मैं जब आई, मैं जब बोला दुखी इंसान हूँ, तो बाबा ने सिर्फ 2 ही शब्द बोला, बच्ची, एक चित्र लिखा, सिर लिखा, हाथ लिखा, पाँव लिखा, डांट रखा, तो कहा ये जब जाता है तो ये जला देते हैं ना, तो ये आप ये है या ये है? दिया, उड़ गई दादी। ऐसे कहते कहते हम लोगों को भी उड़ा देते।
इतना प्यार प्रेम से हम लोगों को, मतलब देहाभिमान जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, मतलब योगी जीवन में सर्व सफलताओं का बड़े के बड़े विघ्न रूप है, ये दादी समझा गई। और सदैव कोई बात की दादी कहते थे प्रश्न नहीं करो, कोई भी बात हो क्यों क्या नहीं, हर एक की भावना दादी सदैव अंडरलाइन करती, हर एक की भावना, उनकी संस्कार, उनके स्वभाव को समझ के चलो और किसी को ज्यादा बोलने की दरकार नहीं। जो बाबा ने कहा ना, आज उछल सितारे जो होता पत्थर बुद्धि बन जाता, तो संस्कारों से समझ के चलो, ज्यादा किसी को बोलने से बुद्धि में जाने वाला नहीं। और हम देखते थे ऐसी आत्माएं जब आते थे, वो कितना भी बोले दादी हाँ ठीक है, सोचेंगे, इतना ही बोलते थे, कुछ बोलते नहीं। मतलब हर एक को समझ के चलाना जीवन में, और इतना एक्सट्रीम त्याग अपनी सेवाओं का, ये अपनी सेवाओं का, अपना सफलता को भी दूसरों को दे देवे, त्याग कर देवे, ये तो मैंने देखा नहीं था। एक बार क्या हुआ, दादी ने कहा सेवा किया, उसी टाइम ये बॉर्डर्स नहीं था ना, मना कैसे दादियों की सफलता, सफलता में फिर उसमें भी बेहद बातें, ये जो मैंने देखा। एक जगह पर दादी ने सेवा की, दादी जब जब भी सेवा करते थे ना, वहां जाके 1 मास 2 मास बैठते थे। तो रोजी बहन को भी जब मद्रास में भेजा, वहां जाके खुद सेवा करके सब 2 मास रह के सारा सेट करके फिर बिठा के आए। तो ऐसे एक जगह और जगह पर, है ना, बहुत पहले जब बिठा सेवा किया तो 1000 लोग आए, फिर 7 दिन के बाद 300 तक आए, धीरे धीरे 200 पक्के हो गए, तो दादी वापस आए। कुछ समय के बाद एक ने कहा, मैं नाम नहीं सुनाना चाहती, ये सेंटर जो है वो हमें चाहिए, ये हमारा नजदीक है, यहाँ दादी ने क्यों सेवा की, उनसे टाइप का बॉर्डर था। ये बात तो मधुबन तक चले गए बात। तो दादी को बड़ी समस्या, दादी सोचा, बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी, ये कैसे कहेंगे मैं हृदय पुष्पा को तुम ये दे दो, क्योंकि उन्होंने सेंटर जमा ही नहीं किया, 2 बहनों को बिठाया, बाकायदे सब सेवा किया है, ये तो सरासर ठीक नहीं है, ये श्रीमत भी नहीं है, सब दादियों का एक मत। ये 3 दिन 4 दिन होता रहा, फिर दादी ने, हम थे वहां, दादी गए, उनको बड़ी दादी को कहा, दादी आप दे दो ना, आप इतना सोच क्यों रहे हैं, बातें खत्म, आपकी समस्या मेरी समस्या। दादी बोला, ये आप बोल रहे हो हृदय पुष्पा, आप बोलती हो दे दो, हाँ आपको कुछ नहीं होगा। बोला, मैं लाई क्या है, मैं थोड़े ही सेवा किया हो, तो बाबा ने किया, बाबा का बच्चे, बाबा का सेंटर और बाबा की बच्चियां सब दे दो, कोई बात नहीं। वो हैंड्स भी बोलती है, सब भाई सारी चीजों सही सभी चाहिए, ये कैसे, ये तो ठीक नहीं। बोला नहीं दादी करो, मैं बहुत हल्की हूँ, इतना प्यार किया दादी ने, बड़ी दादी ने। बोला मेरे सिर से पहाड़ उतार दिया। ऐसे दादियों की जो त्याग एक्सट्रीम, अपना सेवा में कहीं में पर, या सेवा की सफलता में हम इतना किया कैसे जोड़े, क्यों क्या है ही नहीं। खुद की आफत था ये तो। दादी सभी बुजुर्ग दादी सही कह रहे थे, ये तो गलत,
ये नहीं हो सकता है। लेकिन दादी ने कहा नहीं, परिवार निर्विघ्न हो, वो सेवा करे या मैं करूं, उसको दे दो। ऐसे बहुत बातें मैंने देखा है, बहुत बातें मैंने देखा है। बाद में भी कोई निश्चित नहीं, बहने तैयार नहीं थे। बहने गए, नहीं हम दादी आपको नहीं छोड़ के जाएंगे। बोला आप मेरे ही तो है, हर्जा नहीं, वहां सेवा करो, जब भी चाहिए दादी आप आपकी है, ऐसे बोल दिया। इतने जो प्यार और देने में बड़ी दिल, इतना फ्राक दिल। कारण क्या था? सेवा में कहीं भी माईपन हम देखा नहीं। कुछ भी होता ना, दादी कहती थी ये सारा पापा की मेरे से वादा है, सारा सेवा मैं करता हूँ, तो इसलिए वो ही करता है, कराता है, हम तो सिर्फ योग करते हैं बस, ऐसा बोलते हैं। और जो भी शिवलिंग भी बनाना, दादी ने लास्ट तक हमने जो देखा, जो भी साधन थे वो अपने लिए भी यूज नहीं किया। भाइयों ने 2 कार दिया, 2 कार भी बेच करके शिवलिंग में डाल दिया। बोला उनका भाग्य बनेगा, सो क्या हुआ, मेरे लिए तो सभी बैठे ले जाने ले आने लिए, इसको क्यों चाहिए, दे डालो, सब सेवा में डालो। तो इतने एक्सट्रीम त्याग का कारण क्या है? जो कभी भी अपने कंफर्ट नहीं देखा, अपना कुछ भी नहीं देखा। जानकी दादी का भी मैंने आंखों से जो देखा, जो अंसाबेन हमको सुना है, दादी का जब बैंगलोर, लास्ट बैंगलोर में आना था जनवरी में, दादी का तबीयत रात को बिल्कुल ठीक नहीं था। तो दादी को पूछा दादी कैंसिल करें, दादी बोला नहीं चलो, ज्यादा खराब माना सेवा के लिए। मेरे देव पुष्पा दादी को भी देखा, सेवा के लिए क्या भी है, हेल्थ घंटा घंटा बैठेंगे योग के लिए, सेवा के लिए, बाकी अपना कुछ भी नहीं देखेंगे, अपने प्रति कुछ नहीं। तो ये मतलब सफलता के पीछे जो है एक्सट्रीम, जो देहाभिमान की, स्वार्थ की जो त्याग है, माना मेपन की जो त्याग है, और सेवा में जो भी वस्तु वैभव, जो भी साधन मिलता वो भी अपने प्रति में। ये बात भी मैंने आंखों से देखा, जो सारी सफलताओं की, जो बाबा ने खास स्वयं के प्रगति की सफलता जो देखा ना मैंने, अंत तक बाबा के संग साथ जो था, तो एक्सट्रीम अपनी सारे जीवन की निर्विघ्नता, सारे जीवन की उड़ती कला, अंदर से निरंतर बेफिकर, बेगमपुर की बादशाह जो बाबा ने सफलता की बात कह रही थी, उसमें मैंने जो देखा, उनके सारा जीवन अपने ऊपर था, अपने साधना पर था, अपने स्थिति कहीं थोड़ा भी ऐसे वैसा ना हो, ये था। दादी ने सेवाओं में अनेक बात आते हैं, लेकिन कभी भी मेरे तेरे में नहीं आए। वो तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन कोई सेवा में कोई किसी से कुछ भी कर लेता है, जाता है, करता है। दादी कहते थे सारा करे करे लेवे लेवे, तब अपना अपना भाग्य बनावे, इसको भी पूछते नहीं क्यों किया, क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं पूछा, नहीं, नेवर। और कोई केपेबल वाला कुछ भी नहीं करता करता पूछते नहीं थे। इशारा क्लास में जितना जनरल, बाद में नहीं।
दादी कहते थे जिनका भाग्य में होगा वो बीज जरूर बोएगा, वो बाबा टच करेगा, हम क्यों बोले। दादी ये सारी बातें हम लोगों को बाबा की एक सूक्ष्म मिशनरी जो है ना वो बता के पक्का कराते थे। हम बाबा के हैं, बाबा जो आज परमात्म सत्ता या परमात्म तारामंडल माना, उसके जो टोटल जिम्मेवारी बाप की है, ये बहुत महीन रीति से समझने का है। नहीं तो क्या है, ऐसी वैसी परिस्थितियां आ जाते हैं, किसी का संस्कार किसी का क्या देख कर क्वेश्चन आ जाता है, स्थिति बिगड़ता है, हलचल होती है। अभी हलचल होने का टाइम चला गया और जो भी हो रहा है सब बाबा ने बता दिया है क्यों, और मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ भी ये भी बता दिया है ना। तो ये जीवन में माना उनकी निरंतर की प्रगति, पुरुषार्थ की प्रगति। ये ब्राह्मण जीवन में दादी सदैव कहती थी आप सदैव एक बात पर ध्यान रखें, सेवा के पीछे भागना नहीं, आप अपनी उन्नति अपनी स्थिति को ठीक करो, अपना योग को ठीक करो, बाकी जो करना है बाबा करे, आपका काम नहीं है सोचने का, उसके पीछे जाने का। तो वो जो स्थिति था ना, घंटा 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 सदैव एक रस चल रहे, हिले भी नहीं, इतने आयु में भी नीचे बैठो 8-8 घंटा 6-6 घंटा बैठ बैठ के वो भी वो लवली आंखों में बाबा बैठा हुआ है, आनंद बाष्प आ रहा। जो भी पुराने वो देखा होगा, हमारे कुलदीप वो देखा है। तो ये जो दादी का स्थिति के पीछे बाबा के प्रति अटल विश्वास, निश्चय और अटूट प्यार जो था ना, ये वंडरफुल था। और लास्ट में भी मैंने देखा कई कई बातें, कई सामना करने वाले क्या क्या बोला, दादी को सिर्फ दृष्टि देते थे और प्यार करते थे, वो खुद ही पिघल जाते, बाकी माफी मांगते थे। लास्ट में भी जब हमने देखा दादी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं, फिर बाद में कैसे विथड्रॉ होते गए, डॉक्टरों ने कहा दादी को कहो उनका संकल्प जीने का, ठीक होने का रहे तो ये दवाई असर करे। दादी जब कहा ना अभी हमको जाना है, अभी इधर क्या करें, दवाई काम ही नहीं करता है। डॉक्टर ने कहा नहीं, दादी को थोड़ा ये करो, उत्साह करो, कितना भी उत्साह करे। दादी के आगे सदैव बाबा का चित्र होता था, काट के आगे वो चित्र देखते रहते थे, और हम लोग जाए तो कहते थे दिख रहे हैं बाबा मेरे से बात कर रहे हैं, या कहेंगे कृष्ण देखा, देख रहे हैं बाबा और कृष्ण दोनों में ही वो सारा दिन लवली, कुछ भी नहीं। तो दादी कल शरीर छोड़ने का था वो तो हमको पता नहीं था, लेकिन जो मैंने आंखों से देखा, इतना तेजस्वी स्वरूप चेहरा, और उसके बाजू में लाइट की बॉडी, क्लियर कट हम देख रहे थे। हम दादी दादी कह रहे थे, तो दादी का जब योग की स्थिति होती है ना, कहीं मगन अवस्था में हम देखते ही रहते थे, लेकिन इतनी लाइट, हमने सोचा ये शायद ये संपूर्णता का सूक्ष्म शरीर में देख रहे हैं, आकारी फरिश्ते का, लेकिन ये मालूम नहीं था दादी कल चले जाएंगे। तो नेक्स्ट डे भी दादी आराम से थे शाम तक,
तो लास्ट में वही योग, वही बाबा कृष्ण, बस दूसरा कुछ है शब्द ही नहीं। कुछ भी पूछे सेवा के, दादी कहते थे हम भी कुछ नहीं सोचिए, सदा देखो तो ऐसे आनंद में, बाड़ी का कोई केरी नहीं, कुछ भी नहीं। लास्ट में थोड़ा दादी को मतलब दर्द कुछ नहीं था, थोड़ी सी उल्टी हुई, मैंने बोला मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तो डॉक्टर जब आए तो सारा देखा, तो दादी कह रहे थे हमको कुछ नहीं, अभी छोड़ो, कुछ नहीं। तो दादी देखते देखते बात करते, तो ये था मतलब सारी जीवन की जिसका टेंशन अपनी प्रगति के ऊपर है, अपनी एकर स्थिति बनाने की, एक बाप के ऊपर अचल अडोल उस विश्वास में रहने की, उनके आज्ञाओं के प्रति निरंतर की आज्ञाकारी, यज्ञ के प्रति वफादार, इतना ओबीडियंट बाबा के प्रति, सदैव दादी का सदा जब भी थोड़ा फ्री देखो ना, हाथ में मुरली, तकिए के नीचे ये मुरली होता था, 5 मिनट भी वो मुरली, जो गए बोलो मुरली या हिस्ट्री, उसके अलावा तीसरा कोई बात ही नहीं था जीवन में। तो जो लास्ट में अंतमते सोगते कहते हैं ना, इतना मतलब यार बाबा के प्रति इतना, जो सारा जीवन में इतने आत्माओं को, इतने वारिसों को निकाले, इतने पावरफुल बनाए, जो बाबा कहते हैं ना रूहानियत की खुशबू हमें छोड़ दीजिए। जो भी नए नए दादी के आगे आते थे ना, वो कहते थे ये कहाँ क्या योग करते थे जो इतनी एनर्जी आती, इनकी आंखों में क्या है, ऐसे पूछते थे ना कि उनकी आश्चर्य भी हो जाते थे। तो ये बाबा की चाहना है हम सबके प्रति कि हमारे से निरंतर ऐसी पावरफुल रूहानी वाइब्रेशन फैले जो हर आत्मा को हल्का बनाए, भारी नहीं हो। हमारे को देख के कोई डरे भी नहीं, ना प्रश्न उठाए, ना अंदर से भारी भी हो गए या प्रश्न उठे, ये ना होए। हम खुद हल्के रह के वातावरण को अच्छा करें। और ये पूज वाला सितारा है ना, धूमकेतु जिसको कहते हैं, खराब माना जाता है। हम बाबा के विश्व सेवा में यज्ञ के, हाँ, या कोई भी सेंटर के, कोई भी ब्राह्मण परिवार या लौकिक परिवार में हमारा पूंज ना होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क की पूंज, कमी कमजोरियों की पूंज ना रहना चाहिए, नेवर। और अभी तो टाइम गया खत्म, तो इसलिए हमें प्यारे बाबा को, बाबा की हिस्ट्री को तो हम सुनते हैं, लेकिन दादियों को, बड़े दादियों को हम सभी ने देखा है कितना एक एक छोटी छोटी चीज पर दादियों ने रियली अटेंशन रखा। दादी गुलजार दादी भी एक मास यहाँ आई ना, तो भी मैंने देखा दादी का क्या योग, कितनी नम्र निरहंकारी, हम बाबा के रथ है, ये भी नहीं, ये सारी बातें जो मैंने देखा, जो बाबा आज की मुरली में सफलता के सितारे की जो बातें कह रहे, तो सारी सफलताओं के पीछे हमारी स्वयं की पुरुषार्थ की प्रगति कारण, स्वयं की स्थिति में निरंतर की आज्ञाकारी वफादार, एक बाबा के बल भरोसे पे चलने का ये कारण हो।
जो दादियों को हमने देखा और वही प्यारे बाबा के साथ उनको फॉलो करती हूँ। अभी तो चलने का टाइम आ गया। थैंक यू सो मच। ओम शांति। फिर से कुलदीप बहन जी को हमारी बहुत 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 थैंक्स, जो हमें सारे परिवार को मिलने का मौका दिया, कुछ शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।